हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था वीडियो में, कल की में, कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाली है और मुझे वहाँ पे जाना भी पड़ा पुलिस स्टेशन। तो गाइज़, वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि उस कंप्लेंट में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कोई प्रूफ था ना कुछ था। और बस ये सिर्फ सिर्फ मुझे परेशान करने के मकसद से किया गया था, सिर्फ और सिर्फ परेशान किया गया था मुझे। तो गाइज, वहाँ जाकर मैंने जो बताया आप लोगों को, पिछली वीडियो में बताया था, मेरी सास है आशा देवी, मेरी ताई सास हैं जो मेरे पति की जो ताई हैं वो संतोष देवी, उनके बेटे राज, मेरे पति हेमंत, उनके भाई मतलब मेरे देवर मंजीत, मेरी मौसी सास लगती हैं और उनकी मौसी लगती हैं मनीषा राणा और मीनू राणा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब किया। तो पहले उन्होंने जो करना था कर चुके, जितना मेरा बुरा करना था कर चुके, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब बिना बात वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन बहुत हो चुका, अब सारी हदें पार होती जा रही है, अब मैं उनको बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो गाइज, मैंने वहाँ जाके उल्टा उन पे, जब उन्होंने मुझे इतना परेशान किया है तो उल्टा उन पे मानहानि का कंप्लेंट डाली है, मैंने मानहानि की कंप्लेंट डाली है। और अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कोई बात होती है, कोई किसी हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। अब वो साइन करने वाले हो गए, कंप्लेंट देने वाले हो गए। वो जब कहाँ थे, जब मुझे बिना बात के सिर्फ पैसों के ऊपर इतनी बुरी तरह से मेरे पति ने जानवरों की तरह मुझे मारा, वो लोग तब कहाँ थे? जब कहाँ थे? जब मेरे पति के जो भाई हैं मेरे देवर, तब कहाँ थे वो? जब उसने कोरोना में, इतनी मुसीबत में जब हम थे, हमारे पास एक पैसा भी नहीं था, ना रोजगार था, जब उसने बंटवारा मांगा और हमको घर से निकलना पड़ा, हमें घर से निकाला, तब कहाँ था वो भाई जो आज भाई का इतना सपोर्ट कर रहा है? आज साइन करने के लिए हाथ चल गए, तब कहाँ था वो? और जो और भी साइन करने वाले हैं वो कहाँ थे जब मेरे को इतनी बुरी तरह से मार पीट के घर से बेघर होना पड़ा, तब कहाँ थे? सच्चाई का साथ तो इनसे दिया नहीं गया। अब आ गए साइन करने, और तब क्या कहते हैं कि हमें बीच में मत लो भाई, हमें बीच में मत लो, हमारे तो ना पति गुस्सा करेंगे, पति खा जाएंगे हमें तो हमारे। अब वो पति का डर नहीं रहा साइन करते टाइम। अब कहाँ है आप लोगों के पति जो साइन करके ना, और मैं बिना बात के मुझे परेशान करने के लिए कंप्लेंट डाल दी और साइन करने के लिए हाथ भी चल गए? अब कहाँ है तुम लोगों के पति? जब तो सच्चाई का साथ नहीं दिया कि हाँ भाई इसके साथ मारपीट हुई है, हम इसका साथ देंगे। जब तो पति का डर हो गया, अब कहाँ गए वो पति? और वो सास, वो मेरी सास, मेरे पति की माँ, तब कहाँ थी जब मैं अपने छोटे से बेटे को लेकर मजदूरी करती थी, अपने मकान में तोड़ फोड़ करती थी? मुझे 10-10, 11-11 बज जाते थे खाना बनाने में, मेरा बेटा भूखा रहता था, तो मुझे बिस्किट से काम चलाना पड़ता था वहाँ पे जब मैं मजदूरी करती थी। और छोटे से बच्चे को मिट्टी में लेकर वहाँ पड़ी रहती थी, मजदूरी करती थी, अपने मिस्त्री के नीचे मजदूरी करती थी। तब एक दिन भी ये नहीं हुआ कि ले भाई तेरा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने पोते को संभाल लूंगी। तब क्यों नहीं आई वो सामने? अब गलत चीज़ में बेटे का साथ दे रही, तब कहाँ गई थी? अब साइन करने के लिए बड़ी खड़ी हो गई। सच का साथ देने की हिम्मत नहीं है किसी में भी, परेशान करने के लिए सब आ जाओ। क्यों? पता है ना, अब स्टैंड पे अपने पैरों पे खड़ी होने जा रही है, स्टैंड हो रही है, तो अब करने लग जाओ इसको परेशान। कैसे खुश रह रही है, कैसे कामयाब होती जा रही है, अब आ जाओ सब परेशान करने। तब एक दिन भी नहीं सोचा कि ये कितनी परेशान हो रही है छोटे बच्चे को लेकर धूप में, और रात को 10-10, 11-11 बजे तक लगी रहती है इस घर में। जरूरत के टाइम पर एक भी आगे नहीं आया, एक भी। और अब देखो मेरे खिलाफ कंप्लेंट में सब लाइन से सिग्नेचर करने के लिए आ गए। मुसीबत के टाइम पे मेरा साथ देने कोई नहीं आया था। कोई बात नहीं, उन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन गाइज अब मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया। ये कंप्लेंट है जो कि मैं मानहानि की उनके ऊपर डाल के आई हूँ, सभी पर जिसके सिग्नेचर थे वहाँ पे सभी के ऊपर मैं ये कंप्लेंट डाल के आई हूँ। और ये कंप्लेंट की फ़ोटोकॉपी है, ये
मोर है, आप लोगों को धुंधली दिख रही होगी लेकिन है। कोई बात नहीं, मैं इसको थंबनेल पे लगाऊंगी, आप लोग भी देखना। ये कंप्लेंट की फ़ोटोकॉपी है, मैंने उन लोगों पर कर दी है कंप्लेंट मानहानि की। ऐसे ही थोड़ी ना, वो लोग ये सोचते हैं पहले वाली प्रियंका है, कुछ भी कर लो, क्या कर लेगी, अकेली है। लेकिन गाइज उनका ये वहम मुझे मिटाना है। मैं अकेली नहीं हूँ और ना ही मैं पहले वाली प्रियंका हूँ। अब जो वो सोच रही है ना, वो नहीं हूँ मैं अब। वो तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन मेरे पति ने मुझे जानवरों की तरह मारा था। इस तरह मारा था कि मैं अगर बच गई ना उस दिन, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बच्चों के नसीबों से बची हूँ कि मेरे बच्चों के नसीब में माँ थी। बाकी वो वाली जो वहाँ पे प्रियंका थी ना, जो वो लोग समझ रहे हैं, वो वहीं रह गई या मर गई, कुछ भी लगा लो। उन लोगों को क्या लगा था कि वो मेरी झूठी कंप्लेंट डालेंगे और मैं डर जाऊंगी और फिर मैं आगे ये अपने काम से पीछे हट जाऊंगी। क्या लगा था? यही लगा होगा ना। लेकिन भूल जाना, पहले वाली नहीं हूं मैं अब। पहले वाली नहीं हूं मैं, इस धोखे में मत रहना। अब नहीं छोड़ूंगी। कंप्लेंट डाली है दोबारा से माँ नानी की, मुझे परेशान करने की, और आगे जरूरत पड़ी तो आगे भी करूंगी, ठीक है। और इस बात को मैं यही नहीं छोड़ूंगी, कोर्ट केस लड़ूंगी। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि परेशान कर लो, तुम कई लोग हो, मैं अकेली हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं अकेली नहीं हूं अब। मैं एक टाइम था जब मैं अकेली थी, अब मेरे पास मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का सपोर्ट है। और यूट्यूब फैमिली आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ना, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। बाकी उन लोगों से एक बार फिर कहूंगी, अब मुझे अकेला मत समझना, पहले वाली बात नहीं है। अब बहुत कर लिया तुम लोगों ने मेरे साथ जो करना था, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। यूट्यूब फैमिली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मेरे जैसी और भी बहनें हैं जिनको ऐसे दबाया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, सब कुछ होते हुए भी घर से बेघर होना पड़ता है, तो उन बहनों के लिए मैं कुछ बन के कुछ करके दिखा सकूं। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा यूट्यूब फैमिली। बाकी बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।